फिल्मों में आपने एक चुटकी सिंदूर की महिमा सुनी होगी। ईश्वर का आशीर्वाद होता है। एक चुटकी सिंदूर सुहागन के सर का ताज होता है। एक चुटकी सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर औरत का गहना होता है। चुटकी सिंदूर औरत का सुहाग होता है। रुको जरा, सब्र करो। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। तो सुनने में तो ये फिल्मी डायलॉग लगता है। खून भरी मांग, सिंदूर बने अंगारे, ये सब तो फिल्मी डायलॉग सुने हुए। कल पहली बार पता चला मुझे कि पाउडर जैसा ये सिंदूर, जो अगर आपके जिस्म में चला जाए, ब्लड में चला जाए, आपकी जुबान के जरिए आपके भीतर चला जाए, तो खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। सिंदूर को बच्चों से दूर रखिए, ऐसे बुजुर्गों से दूर रखिए जो कहीं इसको गर्म करके कभी पी न जाए गलती से। लेकिन मांग में लगाने के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए, अपनी नसों में, रगों में दौड़ाने के लिए नहीं। ये सब आप जानते हैं। लेकिन कल इस सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक नए किस्म का डायलॉग गढ़ा और बीकानेर की सभा में फेंका। वो डायलॉग क्या था? और इसलिए मुझे लगा कि जब वो कह रहे हैं कि मेरी नसों में अब खून नहीं सिंदूर बह रहा है, तो जरा देखें कि हम लोगों को तो बचपन से ये कहा गया था जब छोटे थे कि बच्चों से सिंदूर को दूर रखना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अगर कहते हैं कि मेरी नसों में खून नहीं गरम सिंदूर बह रहा है, तो पहले तो सिंदूर ये सोचने लगा कि इसको गरम लोग कैसे करेगा। गरम करने के लिए सिंदूर को पहले पानी में डालेगा, फिर उबालेगा। और जिस सिंदूर को लेकर कहा गया है खतरनाक है और बच्चों से दूर रखें, वहाँ वो कह रहे हैं कि मेरी रगों में खून की जगह गरम सिंदूर बह रहा है। लेकिन मोदी जी को बच्चे तो हैं नहीं, 75 साल उनकी उम्र है। तो कल उन्होंने पहले सिंदूर को बारूद बनाया, वहाँ तक भी ठीक था, उसमें आक्रोश का इजहार था। लेकिन अपनी नसों में जो सिंदूर बहने का डायलॉग रचा, तो लगा जरा सिंदूर के साथ देखें कि किसी की नस में अगर सिंदूर चला जाए तो उसको क्या नुकसान हो सकता है। जहां गंभीर सवाल हैं और उसके गंभीर जवाब होने चाहिए, वहां इस तरह के फिल्मी डायलॉग फेंकने का क्या मतलब है। तो ग्रॉक जो एआई है एक्स का, अब इससे अगर हम ये पूछें कि नसों में, बहुत सारे लोग ट्विटर पर लगातार लिख रहे हैं कि इस डायलॉग को फिल्मी अंदाज में या सी ग्रेड की फिल्मों की तरह ये डायलॉग आपने बोल दिया, लेकिन इसका क्या मतलब है। तो अगर हम ग्रॉक से पूछते हैं कि नसों में अगर सिंदूर बहने लगे तो क्या होगा। हम लोग कुछ बोलेंगे तो लगेगा कि ये तो आप ऐसे हर समय मोदी जी की मुखालफत करते रहते हैं। हालांकि मोदी जी ने डायलॉग ही बोला है, तो हम उसके मायने जरा समझते हैं। तो क्या कहा ग्रॉक ने? नसों में गर्म सिंदूर बहने की बात एक काल्पनिक और रूपकात्मक अवधारणा है, क्योंकि सिंदूर एक ठोस पदार्थ है। इसे नसों में प्रवाहित करना चिकित्सीय रूप से असंभव और खतरनाक है। अगर हम इसे काल्पनिक परिदृश्य के रूप में लें तो निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं। और क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? क्योंकि ग्रॉक ने भी मान लिया कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई ऐसा आदमी होगा जिसकी नसों में सिंदूर दौड़ रहा होगा या बह रहा होगा। लेकिन ऐसे भी मोदी जी अद्भुत, अकल्पनीय, अद्वितीय हैं। एको हम द्वितीय नास्ति। तो क्या पता कुछ ऐसा एहसास हो गया होगा। तो ग्रॉक ने बताया शारीरिक क्षति। सिंदूर, विशेष रूप से गर्म सिंदूर, नसों में प्रवेश करने पर रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, उत्तकों को जलाने, रक्त प्रवाह को अवरुद्ध करने और गंभीर सूजन का कारण बन सकता है। इतना खतरनाक है सिंदूर अगर आपके ब्लड में कहीं से चला जाए। रासायनिक विषाक्तता। पारंपरिक सिंदूर में पारा होता है, मरकरी, हाँ यही हम लोग बचपन से जानते हैं, जो अत्यंत विषैला होता है। अगर ये रक्त में मिल जाए तो मस्तिष्क, गुर्दे और अन्य अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, अंग विफलता या मृत्यु तक हो सकती है। अभी तो बिहार चुनाव है अक्टूबर नवंबर में, बहुत तरह के डायलॉग्स, बहुत तरह के फिल्मी डायलॉग, बहुत तरह के जुमले अभी आने बाकी हैं, तो देखते रहिए। लेकिन सिंदूर को बच्चों से दूर रखिए, ऐसे बुजुर्गों से दूर रखिए जो कहीं इसको गर्म करके कभी पी न जाए गलती से।